इनके संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की पौराणिक नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक पहचान थी महाभारत कालखंड में। यहां पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक। जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है तब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे यहां पे सभी लोग एकदम शांत हुए थे। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है। और मिलता ही नहीं है, IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए, और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। और एक और परीक्षा का दौर हमारे सामने तब आया था जब मैं देख रहा था लंपी स्किन डिजीज फर्स्ट फेज में जैसे तैसे बीमारी से मुक्ति मिल पाई थी, लेकिन सेकंड वेव जब आया तो उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में तमाम प्रकार से गो में आने लग गया। हम लोग इसकी परमिशन दे रही थी टीके। गोरखपुर में ये भी कुछ गोवंश इसकी चपेट में आ गए। तो मैं स्वयं गया, IVRI वैज्ञानिकों को हम लोगों ने वहां बुलवाया। उन्होंने वहां पे कहा कि इनके लिए वैक्सीन इनको देना होगा, लेकिन वैक्सीन अभी परीक्षण के उपरांत परमिशन के लिए लंबित है और उसके बाद ही हम दे पाएंगे।
ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुझे थोड़ी हिचक थी कि कैसे होगा, क्योंकि गौवंश बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आ रहे थे। खैर, उस समय के मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी से मैंने टेलीफोन से भी बातचीत की और उनका एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। IVRI ने अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और मैं यानी ऐसे चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने